नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में समस्या बनती जा रही है, विकराल होती जा रही है, लोग परेशान होते जा रहे हैं। ये ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध ने पूरे देश की परेशानियां बढ़ा दी हैं दोस्तों। कहीं कहीं देशों में तो लॉकडाउन लग गया है। अब नंबर है भारत का। देखते हैं क्या भारत में लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। भारत सरकार अलर्ट पर है और सभी लोगों से अपील की जा रही है कि परेशान मत हो, समस्या का समाधान होगा। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से समस्या बनती जा रही है लोगों की, गैस की समस्या, डीजल पेट्रोल की समस्या, गैस नहीं मिल रही है। लोग धूप में लाइन लगाए हैं, गैस उनको गैस नहीं मिल रही। गैस मिल भी रही तो बड़ी दिक्कत से मिल रही, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब डीजल पेट्रोल टंकियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो पेट्रोल टंकी वाले बोल रहे हैं पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल नहीं मिल रहा, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो ऐसे में दोस्तों, ये समस्या को देखते हुए समस्या जटिल होती जा रही है दिन के दिन, क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका का युद्ध ये रुक नहीं रहा है। अगर ये युद्ध रुक जाए तब कुछ समाधान हो सकता है। एनर्जी क्राइसिस का महासंकट भारत में मंडरा रहा है। तो देखते हैं कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि यदि भारत में लॉकडाउन लगा तो कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहली समस्या है भारत में अगर लॉकडाउन लगता है तो रोजगार की समस्या। रोजगार की समस्या सबसे बड़ी समस्या होगी दोस्तों, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है तो रोजगार में बात की जाए तो फैक्ट्रियां, कारखाने सब बंद हो जाते हैं। जब कारखाने बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे और उनकी आमदनी बंद हो जाएगी। जब आमदनी बंद हो जाएगी तो वैसे भी परेशानी आ जाएगी दोस्तों। दिहाड़ी मजदूरों की कमाई रुक जाती है। जो दिहाड़ी मजदूरों की कमाई, जो लेबर लोग हैं हमारे, जो रिक्शा चालक हैं, इनकी कमाई रुक जाती है। जब इनकी कमाई रुक जाएगी दोस्तों तो ये कैसे अपना घर का खर्चा कैसे चलाएंगे। खासकर जो लोग रोज कमाते हैं, खासकर वे लोग जो रोज कमाते खाते हैं, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है दोस्तों दिन के दिन। यदि भारत में लॉकडाउन लगता है तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या होगी मजदूरों का पलायन। तो जी हाँ दोस्तों, जो हमारे के मजदूर भाई हैं जो बाहर गए हैं कमाने, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, अहमदाबाद, जब फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे तो ऐसे में ये लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। पिछले लॉकडाउन में हमने देखा था कि लाखों मजदूर शहर छोड़कर गांव की ओर निकल पड़े थे। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था लाखों मजदूर शहर को छोड़ दिए थे, शहर छोड़ करके गांव की ओर निकल पड़े थे। काम बंद हो जाने से शहर में रहना मुश्किल हो जाता है। जब काम धंधा बंद हो जाएगा दोस्तों तो शहर में कौन रहेगा। आदमी वैसे भी जब शहर जाता है तो कमाने खाने जाता है। जब फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी तो फिर वहां पर रहने से क्या मतलब है। वो लोग पलायन करेंगे, अपने घर आएंगे। तो ये सब समस्याएं जो दोस्तों पैदा होंगी, आएंगी यदि भारत में लॉकडाउन लगता है तो। अभी गुजारिश यही है कि लॉकडाउन ना लगे, फिलहाल ऐसी स्थिति ना बने कि ऐसी समस्या का सामना करना पड़े। लेकिन दोस्तों को कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 20 देशों ने ऑलरेडी पहले से लगा दिया है। तो समस्याओं को देखते हुए अब सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है, ये आगे पता चलेगा। तीसरी सबसे बड़ी समस्या जो होगी वो महंगाई होगी। महंगाई और जो जरूरी सामान है उनमें कमी आएंगी। जैसे महंगाई बढ़ेगी, दूध, सब्जियों के दाम, दूध के दाम, राशन के दाम बढ़ जाएंगे। लोग जो गरीब परिवार हैं, जो गरीब मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो परेशान होंगे। कहीं ना कहीं परेशानियां जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। लॉकडाउन लगता है तो चौथी प्रॉब्लम होगी शिक्षा पर। शिक्षा पर असर बहुत बड़ा पड़ेगा, क्योंकि जो शहर के लोग हैं दोस्तों वो ऑनलाइन टीचिंग का माध्यम बना लेते हैं लॉकडाउन के समय। लेकिन जो गांव के लोग हैं, जो गांव में पढ़ रहे हैं, गांव के स्कूल में जाते हैं बच्चे, क्योंकि गांव में लाइट की भी दिक्कत होती है। उसके बाद इंटरनेट प्रॉब्लम भी दिक्कत करता है, इंटरनेट भी नहीं चलता, स्लो चलता है। तो ऐसे में गांव में जो है पढ़ाई भी नहीं हो पाती बच्चों की, और वो पढ़ाई से पीछे हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका साल बर्बाद हो जाता है। तो अगर लॉकडाउन लगता है तो शिक्षा पर भी प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद किसानों की सबसे बड़ी समस्या, पांचवी जो समस्या है दोस्तों वो किसानों की सबसे बड़ी समस्या। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कि भारत देश जो है कृषि प्रधान देश है।
यहाँ धान, गेहूं, जौ, मटर सबकी फसल अच्छी पैदावार अच्छी होती है। किसान लोग परेशान होंगे, उनको समय पे डीजल नहीं मिलेगा तो वो जो है खेतों में ट्रैक्टर कैसे चलाएंगे, ट्रैक्टर की समस्या होगी। इस समय जो समय चल रहा है वो गेहूं का समय है, गेहूं की कटाई और उसको जो है मड़ाई करके भूसा बनाने का समय चल रहा है। ऐसे में जब डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा तो फिर कैसे काम होगा, काम तो ठप हो जाएगा, किसान लोग भी परेशान हैं। उसके बाद दोस्तों जो छठी प्रॉब्लम है वो परिवहन पर है। परिवहन बंद हो जाता है, यातायात की सुविधाएं बंद हो जाती हैं, जिससे लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लॉकडाउन में बस, ट्रेन और फ्लाइट बंद हो सकती हैं। यदि लॉकडाउन लगा तो बस, ट्रेन, फ्लाइट सब बंद हो सकती हैं और उसके बाद लोगों का आना जाना रुक जाता है। जब फ्लाइटें बंद हो जाएंगी, यातायात के साधन बंद हो जाएंगे, लोग अपने घर में रहेंगे, क्योंकि जब वो साधन नहीं पाएंगे तो घर में रहने को मजबूर हो जाएंगे। जरूरी काम भी अटक जाते हैं। ऐसे में जो जरूरी काम है वो भी अटक जाते हैं।